ये कांस्टेबल पता कैसे जाती है, जब उसे घूमना होता है तो एकदम तेज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। हम सभी भी एकदम ठीक हैं। अभी ये सुबह का टाइम है जिस दिन हस्बैंड ट्रिप के लिए चले गए थे और हारुष भी स्कूल चला गया था। तो हस्बैंड को सुबह सुबह ही जाना था तो वो लंच वंच नहीं लेके गए थे, बस आरुष का ही लंच बनाया था मैंने और कुछ भी नहीं बनाया था। तो सुबह सुबह उनको भेजने के बाद क्योंकि लेट नाइट हो गया था काफ़ी ज़्यादा, तो थोड़ी देर तो मैं लेट गई थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रेस्ट मिल रहा था। सोच रही थी पैकिंग वैकिंग करते करते काफ़ी ज़्यादा रात हो गया था, नींद पूरी नहीं हुई थी। थोड़ी देर मैं अक्षिता के साथ लेट गई थी, फिर उसके बाद उठ के फिर मैं अपने कामों में लग गई। तो कितना भी रात को आप घर साफ़ करके सो जाए लेकिन सुबह आपको फिर वैसे ही गंदा मिलता ही है, क्योंकि सुबह के टाइम ऐसी भगदड़ होती है ना कि लगता है घर का पूरा तहलका मच जाता है, तहस नहस हो जाता है। तो फिर मैंने सारे सोफ़ा वोफ़ा जितनी चीज़ें थी, बुक्स आरुष ने पूरी जगह फैला दी थी, तो उन सारी चीज़ों को समेटने के बाद फिर मैं किचन में आई थी, क्योंकि थोड़ा सा समेट लूँगी ना मैंने सोचा, तो फिर किचन का काम करने के बाद सीधे झाड़ू वाड़ू लगा लूँगी। फिर इधर किचन का काम करने के लिए इधर मैंने एक साइड चाय चढ़ा दिया था, साथ ही साथ सारी चीज़ों को अच्छी से जगह पे रख दी थी। उसकी जितना भी आटा बचा हुआ था, सारी चीज़ें बची हुई थी, उन सारी चीज़ों को जगह पे रखने के बाद फिर मैं सारे गैस स्टोव, चाय पी लिया था मैंने। चाय बनाई थी थोड़ी सी, तो क्योंकि थकान हो रही थी तो चाय पीने का मन कर रहा था। सुबह के टाइम तो चाय नहीं पीती मैंने, हस्बैंड को बस बना के दे दिया था और वो चाय पी के ही गए थे और कुछ खाया भी नहीं था उन्होंने। फिर दूध वाला भी आ गया था, जब तक मैंने गैस वैस साफ़ किया तो दूध वाला दूध दे गया, तो उसको गर्म किया। फिर उसके बाद फिर सारे बर्तन वर्तन वॉश करने लगी, क्योंकि अक्षिता इस टाइम सो रही थी, हस्बैंड नहीं थे, तो इतना पता था कि बच्ची को रखने के लिए कोई नहीं था। तो वो जब तक वो सोती रहती है तब तक मैं जल्दी जल्दी सोचा मैंने काम भी निपटा लेती हूँ। फिर दिन के टाइम अगर टाइम मिलेगा तो थोड़ा सा सो जाऊँगी, क्योंकि रेस्ट करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी। काफ़ी ज़्यादा थकान फील हो रहा था, 2 बच्चों के साथ सारी चीज़ें मैनेज करना और अब तो अकेले करना था, तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है सारी चीज़ें। फिर इधर कूड़े वाले भैया भी आ गए थे, तो मैंने उनको कूड़ा वूड़ा देके फिर डस्टबिन धोने लगी थी, क्योंकि डस्टबिन भी आपको डेली वॉश करते रहना चाहिए, क्योंकि जब भी आप कूड़ा देना तो उसको एक बार वॉश जरूर कर लें, तो स्मेल बनी भी नहीं रहती है और डस्टबिन भी एकदम साफ़ साफ़ लगता है। और फिर इसमें पन्नी वन्नी लगा के रख दे इसको अच्छे से, जब ये थोड़ा सा धो के अच्छे से चमक भी जाता है इससे, और डस्टबिन एकदम साफ़ भी रहता है और कोई स्मेल भी नहीं होती है। तो इसीलिए मैं जब भी कूड़ा देती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि डस्टबिन को भी साफ़ करती रहूँ। किचन साफ़ करने के बाद पूरे अच्छे से साफ़ करके सारे बर्तन अंदर सब धो के एकदम अच्छे से रख दिया था। उसके बाद फिर मैं मंदिर वाले रूम में आ जाती, तो मैंने भगवान के इधर सारा लाइट वाइट ऑन कर दिया था और सारे मंदिर के जितने भी बर्तन थे उन सबको भी वॉश कर दिया था। फिर इधर मुझे आज मशीन भी लगाना, क्योंकि कपड़े काफ़ी ज़्यादा जमा हो गए थे, तो क्योंकि एक दिन थर्सडे होता है और फिर अगले दिन फ्राइडे था, तो उस दिन भी नहीं वॉश किए थे, तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए थे। तो मैंने आज मशीन भी लगा दी थी हाथों हाथ। चलो इस टाइम कपड़े भी धो लेते हैं, क्योंकि कपड़े भी धोने काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। जब अक्षिता है, बच्ची है, तो बच्ची के साथ और भी ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो इधर मशीन को लगा दूंगी ताकि साइड बाय साइड मैं अपना काम भी करती रहूँगी। तो इधर मैंने सारे कपड़े डाल दिए, पानी डाल दिया। ये है ना गाइस, जो ये मशीन है ना, ये फुली ऑटोमेटिक है, बट इसे मैं सेमी ऑटोमेटिक की तरह भी यूज़ करती हूँ। जैसे बहुत ज़्यादा जिस दिन कपड़े हो जाते हैं उस दिन सेमी ऑटोमेटिक की तरह यूज़ करती हूँ, लेकिन जिस दिन कम कपड़े होते हैं, तबीयत ख़राब होता है, कुछ ऐसा होता है, तो उस दिन मैं फुली ऑटोमेटिक की तरह इसे यूज़ करती हूँ। एक ही मशीन को 2 तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैं इस तरीके से यूज़ करती हूँ। आज मैंने सेमी ऑटोमेटिक की तरह इसको यूज़ किया था। तो इधर के साइड फिर मैं झाड़ू लगा लूँगी पूरे घर में। फिर मैंने सोचा कि चलो खाना बना लेते हैं। अक्षिता सो ही रही थी, क्योंकि उसे सुबह धूप के टाइम दूध पिला के सुला दिया था। तो खाने में आज बनाने के लिए मैंने आलू परवल की भुजिया और सीताफल की सब्ज़ी जो खट्टी मीठी बनाई जाती है, तो मैंने सोचा आज वही बना लेती हूँ, क्योंकि सीताफल है ना काफ़ी ज़्यादा आया हुआ था घर में, तो मैंने सोचा उसको ही बना लेते। तो पंचफोरन का फ़ोरन दे दिया है मैंने इसमें, सरसों का तेल डाल के। इस सब्ज़ी में ना पंचफोरन का फ़ोरन देने से काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी। तो मैंने इसमें डाल दिया है पंचफोरन और मिर्ची। फिर इसमें थोड़ा सा हींग भी डाली, इससे और उसका जो टेस्ट होता है ना और भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और काफ़ी अच्छी लगती है सब्ज़ी। खासकर पूरी के साथ आप इसे खाएंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। इसमें आप चाहे तो चना भी डाल सकते हैं, जिसे सोख करके रखें, लेकिन मैंने सोख करके नहीं रखा था, इसलिए मैंने नहीं डाला है। इसे फिर थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर दें। ये बहुत जल्दी पक भी जाता है और बहुत अच्छी लगती है खाने में, एक चटनी की तरह काम करती है। दाल चावल भी आप खाते हैं ना, तो उसमें भी हमारे इधर बिहार में जब भी भोज होता है ना, तब इस सब्ज़ी को बनाया ही जाता है इस चटनी की तरह इसको।
इसको, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है भूज वूज में। तो इसमें देखिए मैंने हल्दी डाल दिया है, थोड़ा सा नमक डाल दिया है, लाल मिर्च, थोड़ी थोड़ी पाउडर मसाले सारे डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। फिर इसको पकने के लिए ढक कर के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। यह ना किसी भी चीज़ के साथ इसे खाओगे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी। फिर इधर सुबह के टाइम आरुष के लिए लंच में मैंने पूरी बनाया हुआ था, तो उसका आटा थोड़ा बहुत बच गया था, तो मैंने सोचा नाश्ते में ना पूरी और सीताफल की सब्ज़ी हो जाएगी। तो सब इसीलिए मैं सोची कि पूरी है ना बना के रख ही देती हूँ। फिर इस आटे को फ्रिज में रखने का फिर दोबारा निकाल के शाम को बनाना काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता है, आटा सख्त हो जाता है, इसलिए उसी टाइम मैं इसको बना लूँगी। सारी पूरियों को मैं बेलना शुरू कर रही थी, क्योंकि आरुष भी आएगा तो उसको अगर पूरी खाना होगा तो पूरी खा लेगा, नहीं तो चावल खाने का मन होगा तो वो चावल खा लेगा। वैसे बच्चों को तो पूरी ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए पूरी ही वो प्रेफर करता है खाना। तो मैं ना जब भी पूरियाँ बनाती हूँ तो सारी पूरियों को पहले एक साथ बेल लेती हूँ। अगर कम पूरियाँ होती है, ज़्यादा पूरियाँ होती है तब तो नहीं, लेकिन कम पूरियाँ होती है तो सारी पूरियों को एक साथ बेल के फिर फ्राई करने का काम करती रहती हूँ, ताकि तेल एकदम गर्म रहता है और जल्दी जल्दी सारी पूरियाँ एकदम फ्राई हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए सारी पूरी अच्छे से मैं फ्राई कर रही हूँ। साइड में सब्जी भी रख के रख दी है पकने के लिए, क्योंकि वो भी है ना अपने आप कुक होती रहती है। उसमें बस थोड़े से ही मसाले जाते हैं, तो वो डाल दिए थे मैंने, और वो अपना भंडारे में भी जब कभी खाते हैं ना पूरी सब्जी और ये खट्टी मीठी सब्जी सीताफल की काफ़ी मिलती है और काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। मुझे जब भी भंडारा आता है ना और ये सब्ज़ी बनाती हूँ तो भंडारे की याद आती है कि ये सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनती है भंडारों में। खैर भंडारों का तो टेस्ट ही अलग होता है, क्योंकि उसमें भगवान का प्रसाद होता है, तो उसका टेस्ट डबल हो जाता है। वो चीज़ कहाँ बन पाएगा, इसलिए मैंने सीताफल की सब्ज़ी, आज मेरा मन कर रहा था बहुत दिन से खाने का, इसलिए मैंने सोचा खट्टी मीठी सब्ज़ी होती है काफ़ी ज़्यादा, तो वो पूरी के साथ खाने में मज़ा आएगा, इसलिए मैंने आज वो बनाई थी। लेकिन मैंने बहुत पतले पतले काटे थे उसको भुजिया की तरह। आप उसको मोटा मोटा करके काटेंगे ना वो भी अच्छे से पक जाता है, और उस तरीके से बनाएंगे तो काफ़ी अच्छी लगती है वो सारी पूरियाँ। इधर देखिए मेरी अच्छे से सारी पूरियाँ फ्राई हो गई थी, और अक्षिता है ना इस टाइम अभी सो ही रही थी। इधर मैंने बालों में भी अक्षिता का रबर बैंड ही लगाया हुआ है, ध्यान ही नहीं रहा। सुबह के टाइम इतनी ज़्यादा हड़बड़ हो रही थी कि ध्यान नहीं रहा, जो मिल रहा था रबर बैंड वही मैंने लगा लिया, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना कि दोनों बच्चे एक साथ उठ जाते हैं कई बार, और फिर दोनों को एक साथ स्कूल भेजना संभालना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर उसी सब चक्कर में है ना मैं कभी भी कुछ भी मतलब बालों में लगा लिया मैंने, और उसके बाद फिर हस्बैंड को भेजा, आरुष को भेजा, फिर अक्षिता को सुलाया। इधर देखिए मैंने ये जो था सीताफल इधर अच्छे से कुक हो गया था, तो फिर मैंने इसमें थोड़े से आमिल डाल दिए। आमिल मतलब जो आम का सूखा कच्चा आम होता है ना, उसको सुखा के हमारे में रखते हैं, तो आमचूर की जगह उसको ही खटास के तौर पे यूज़ करते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप आमचूर डाल दें, आमचूर डालने से भी वही टेस्ट आता है। खटास के लिए आप कुछ भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं, आमचूर पाउडर या ये आमिल जो आम का सूखा हुआ होता है। अब तो दुकानों में भी अवेलेबल होता है, तो आसानी से मिल जाता है। फिर इधर मैं आ गई थी, नाश्ता पूरा रेडी हो गया था, सब्जी भी अच्छे से कुक होने वाली थी, तो मैंने सोचा चाय भी चढ़ा देती हूँ साथ में सबके लिए, तो चाय भी बन जाएगा और अपना खाना सब्जी भी बन जाएगी। तब तक पूरी भी मैंने फ्राई करके इकट्ठी रख दी थी, तो नाश्ते के लिए हो जाएगा। साइड बाय साइड चावल भी चढ़ा दिया था कि सारी चीज़ें एक साथ कुकिंग हो जाएगी। घर की तो सफाई कंप्लीट हो ही गई थी, और इधर खाना भी साइड बाय साइड बनते रहेगा। तो इसमें देखिए अब जब ये पूरा अच्छे से पक गया था, तो मैं इसमें चीनी डाल दूँगी जितने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आपको चाहिए, या जितना मीठा चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा चाहिए तो थोड़ा और डाल दीजिए, क्योंकि खटास भी होती है, थोड़ा मीठा भी होता है, थोड़ा तीखा भी होता है, क्योंकि मिर्च का फ़ौरन डला होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर इधर सारी चीज़ें बन गई थी, तो चाय को छानने के लिए मैं तब तक चाय छानी, तब तक मैं सोची कि कुकर चढ़ा देती हूँ, दाल भी अपना अच्छे से बन जाएगी। जब तक चाय वाय छानूंगी तब तक कुकर गर्म हो गया था। फिर इधर मैं चाय छान के फिर मैं आ गई थी दाल बनाने के लिए। सिंपल ही दाल बना रही थी आज मैं, मूंग की दाल, क्योंकि मूंग की दाल काफ़ी ज़्यादा सिंपल होती है और घर में काफ़ी लाइट होती है, तो बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है, अक्षिता भी अच्छे से खा लेती है। और अरहर की दाल है ना थोड़ी सी हैवी होती है, इसलिए बच्चे उसको पसंद नहीं करते हैं, मूंग की दाल ही पसंद करते हैं। तो हमेशा वही चीज़ बनाओ जो सारे बच्चे खा ले, सब खा ले, तो उसी हिसाब से मैं अपने घर में वही चीज़ भी बनाती हूँ। और हमारी जो दाल होती है ना वो आपको काफ़ी सिंपल ही दिखेगी, क्योंकि हम लोग सिर्फ हल्दी नमक डालते हैं दाल में, दाल को भूज के थोड़ा सा मतलब फ्राई करके, और कुछ भी नहीं डालते हैं, प्याज लहसुन इन सब का नहीं डालते हैं। सिर्फ जब चना दाल हम तड़के की तरह बनाते हैं ना, तभी हम लोग अपना ये सब चीज़ें डालते हैं, जैसे प्याज लहसुन टमाटर ये सब चीज़ें डालते हैं, वरना हम नहीं डालते हैं। उधर मेरी सब्ज़ी अच्छे से बन गई थी सीताफल की, तो फिर मैं ये आलू परवल की जो मैंने भुजिया काटी हुई थी ना, उसको भी मैं अच्छे से रख दूँगी, ताकि अच्छे से वो भी कुक हो जाएगी।
आलू की भुजिया भी हमारे में सिंपल ही तरीके से बनाई जाती है। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर रखा है इसे कैसे बनाया जाता है, इसलिए मैंने इस बार शेयर नहीं किया है। सिंपल तरीके से ही बस मिर्ची और जीरे का फ़ोरन देके इसको डाल दिया है मैंने आलू परवल को, और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके हल्दी नमक डाल दूँगी अपना। फिर उसके बाद फिर मैं चली गई थी, खाना वाना रेडी हो गया था, नहा के आई थी, फिर मैंने पूजा किया। अक्षिता को लेकर के ही आज पूजा करना पड़ा था क्योंकि वो उठ चुकी थी, उसको भी नहला दिया था मैंने, रेडी कर दिया। फिर इधर अक्षिता को भी मैं थोड़ा बहुत खिलाने लगी, तो कैमरे में दिखा रही थी कि उसको भी खिलाओ, तो मैं बोल रही थी ठीक है आप। फिर वो जाके पीछे की साइड एकदम खेल खेल के वो खाना खाती है। तो जब भी हम लोग खाना खाते हैं, जैसे इसके पापा खाना खाते हैं, मैं खाना खाती हूँ, तो वो भी हमारे साथ थोड़ा थोड़ा खा लेती है, तो उसका इससे पेट भी भर जाता है, साथ ही साथ उसे भी रहता है कि हमारे सबके साथ खाना खा लिया, और हमें भी संतुष्टि मिलती है कि उससे थोड़ा बहुत तो खा लिया है चलो, वरना वो इकट्ठे नहीं खाती है। हमें हमारे साथ ही कभी इधर उधर घूमते फिरते अपने मज़े से खा लेती है, साथ में गाना सुनती रहती है, नाचती रहती है। खाना वाना खाने के बाद फिर मैं और अक्षिता थोड़ी देर सो गए थे, फिर आरुषि स्कूल से आ गया था, फिर ट्यूशन उसको भेज दिया था। तो अभी शाम के टाइम हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा पास में ही मार्केट है उधर ही। तो इधर अक्षिता कैसे जाती है, जब उसे घूमना होता है तो एकदम तेज़ी स्पीड में जाती है गेट के पास तक, है ना अक्षिता? है अक्षिता? पूरा एकदम मस्त लग रहा है ना, झंडा झंडा पूरा इंडिया वाला टीम से मिलना दिखे छे कते की छे। हेलो हाँ देखो नींबू मिर्ची 10 के पास। अभी हम लोग आ गए मार्केट से, ये देखिए दोनों के हाथ में चीजी। क्या लाई हो? चलो मैं ले चलती हूँ, चलो। घर आने के बाद फिर मैंने दोनों बच्चों को दूध पिला दिया था, वो दोनों आपस में अपना खेलते रहते हैं दोनों भाई बहन। तो फिर मैं किचन में आ गई थी, मैंने आरुष को बोला था थोड़ा ध्यान रखना और जब कभी ज़रूरत होगा तो मैं चली आऊँगी। तो फिर इधर मैं सारी सब्जियों को काटने लगी थी। तो आज मैं सब्ज़ी में आलू और लौकी की सब्ज़ी बना रही थी, सिंपली बिना प्याज लहसुन वाली। तो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही लाइट होती है सब्ज़ी, तो मैंने सोचा आज इसे ही बना लेती हूँ। दिन में भी लाइट ही बनाया था और शाम को भी लाइट। हस्बैंड नहीं होता है ना तो मन भी नहीं करता है खाना बनाने का, क्योंकि एक हस्बैंड होता है तो उनको एक होता है ना कि उनको क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है उनसे। फिर इधर कुकर में मैंने सरसों तेल डाला था, साथ ही जीरे का फ़ोरन दे दिया था, थोड़ा सा हींग डाल दिया था। कोई भी बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी होती है उसमें हींग का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उससे सब्ज़ी का फ्लेवर जो होता है ना वो काफ़ी अच्छा आता है। जब हींग डाल दिया था उसके बाद फिर मैंने लौकी और आलू दोनों को एक साथ अच्छे से फ्राई होने के लिए थोड़ी देर डाल दूँगी। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि पहले टमाटर को डाल के सारे मसाले फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद लौकी आलू डाल करके अच्छे से मिक्स करके भूज लेते हैं, पर मैं ऐसा नहीं करती। पहले मैं आलू और थोड़ा लौकी को डाल के अच्छे से उसे थोड़ा सा पकने देती हूँ ताकि सारी चीज़ें पक जाएगी। उसके बाद फिर सारे मसाले ऐड ऑन करती रहती हूँ उसमें। तो फिर मैंने इसे ढक करके रख दिया था, साथ ही साथ टमाटर को भी कट कर लिया था मैंने, और इधर आटा को भी गूँथने लगी थी रोटी बनाने के लिए, क्योंकि दिन में चावल बनाया था तो रात को रोटी बनाना था मुझे, इसलिए फिर मैं आटा को गूँथ करके साइड में रख दूँगी। तब तक सब्ज़ी अपना कुक हो रही थी। साइड बाय साइड किचन में लगा रहो ना तो एक के साथ एक काम करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे अपना काम भी हल्का होता रहता है और काम भी जल्दी जल्दी निपटते रहता है। तो फिर इधर टमाटर डाल दिया था, फिर हल्दी नमक जीरा पाउडर जितनी भी चीज़ें थी सारी पाउडर मसाले मैंने डाल दिए थे। इसमें थोड़े कम मसाले ही डाले जाते हैं, साथ ही ये थोड़ी पतली ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनती है तो इसमें थोड़ा कम मसाला डालें और पानी थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा करें तो काफ़ी अच्छी लगती है सब्ज़ी। इसे चावल के साथ भी अच्छे से खाया जा सकता है और रोटी के साथ भी काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बनती है। इसे देखिए मैंने अच्छे से सारे मसाले डाल दिए और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी ताकि अच्छे से सारे मसाले पक जाए। इसको थोड़ी देर ढक करके छोड़ दिया है मैंने। फिर इधर के साइड में आ गई थी तो बर्तन हो गए थे, चाय जब मैंने बनाया था शाम को, उसके जब बच्चों को दूध दिया था उसके सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे, तो सोचा बर्तन भी धो लेती। जब तक ये दोनों भाई बहन खेल रहे हैं तो भरोसा नहीं है कभी कब ये रोने लग जाएगी अक्षिता, और फिर मुझे उसको संभालने के लिए जाना पड़ेगा सारा काम को छोड़ करके। तो इसीलिए फिर मैं इधर के साइड बर्तन अपना धो रही थी। आज हस्बैंड नहीं थे तो घर भी बहुत ज़्यादा सुना सुना लग रहा था, ऐसा लग रहा था कोई है ही नहीं घर में, और घर एकदम खाली खाली कैसा होता है ना, अगर औरतें ही घर में रहती हैं, हस्बैंड नहीं रहते हैं, आदमी नहीं रहते, तो घर एकदम शांत सुना सुना अजीब सा ही लगता है। और इधर के साइड मेरी सब्जी के मसाले भी अच्छे से पक चुके थे, सारे टमाटर अच्छे से गल चुके थे, मैंने नमक भी डाल दिया था साथ ही। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी क्योंकि लौकी भी अपना पानी छोड़ता है, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा पानी हो जाता है। फिर कुकर का ढक्कन लगा के 1 से 2 सीटी इसमें लगा दूँगी। फिर इसको सीटी लगा रहा था तब तक मैंने इधर
दूसरे गैस पे चढ़ा दिया। साथ में रोटी बनाने के लिए मैंने इधर के साइड तवा चढ़ा दिया था और सारी चीज़ों को निकाल दी थी ताकि मैं रोटी बना के भी रख दूँ। इधर अक्षिता और आरुष अपना खेल रहे थे, लेकिन मैं बाज़ार से सब्ज़ी लाई थी ना, तो मैंने वो रखा। मैंने सोचा पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद सब्ज़ी वब्जी रखने का काम रात में कर लूँगी जब बच्चे सो जाएंगे। लेकिन आज इतना ज़्यादा इन दोनों मिलकर परेशान कर रहे थे ना, तब से 36 बार जाना पड़ रहा था उधर बार बार देखने के लिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। डर लगता है ना कि अक्षिता मुंह में कुछ ना ले ले, और वो चलने लगी है तो डर लगता है कहीं कुछ चीज़ को छू ना ले, आँख में ना लगा ले या कोई सामान तोड़ ना दे। इस चक्कर में बार बार उसके पास पीछे पीछे भागना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो इधर थोड़ी सी रोटियाँ बनानी थी, तो फिर मैं इधर रोटियाँ बनाने लगी थी कि रोटी बना के रख दूँगी, आरुष के लिए भी बन जाएगी जल्दी रोटी, और क्योंकि उसको पढ़ाना भी था तो फिर रोटी बना के इधर रख दूँगी तो अक्षिता भी खा लेगी और आरुष भी अपना खा लेगी। इधर ये दोनों खेल रहे थे अपने मज़े से। हॉल में ही रखा था मैंने दोनों बच्चों को और सारे रूम के गेट बंद कर दिए थे ताकि मैं उनको देखती रहूँगी और वो मैं अपना काम भी करती रहूँगी, क्योंकि कोई था नहीं तो फिर देखने के लिए मेरे को ही उसी हिसाब से मैनेज किया था मैंने सारी चीज़ों को, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाएगी। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि अकेले रह के सारी चीज़ें मैनेज करना कितना डिफ़िकल्ट होता है ना, बट मैं सच बोलूँ तो सारी चीज़ें समय के साथ आराम से मैनेज हो जाती है अगर हम समय पे छोड़। रोटी बना के रख दिया था मैंने सारी रोटियों को। उसके बाद फिर आरुष को पता नहीं क्यों आज पराठा खाने का मन कर रहा था, तो उसने बोला मम्मा मैं पराठा खाऊंगा। तो उसके लिए इधर मैं 2 पराठे बना रही थी ताकि उसे अच्छे से खा ले वो, क्योंकि उसे आलू की सब्ज़ी के साथ पराठे खाना, पूरी खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इनफैक्ट वो रोटी भी खा लेता है, पर कभी कभी बच्चे का मन कर रहा था तो मैंने सोचा चलो एंड में 2 पराठे उसके लिए सेक देती हूँ ताकि उसे भी पसंद आए, वो भी खुश हो जाए और अपना आराम से खाना खा ले। तो इधर मैं घी में ही उसके लिए सारे पराठे ये बनाती हूँ, बस पूरी रिफाइंड में बनाती हूँ, लेकिन पराठे जितने भी होते हैं मैं उसके लिए घी में ही बनाती हूँ। चाहे आलू का पराठा बनाऊँ या कोई भी पराठा बनाऊँ तो वो हेल्दी ठीक रहता है, उसके लिए हेल्दी तो क्या ही बोलेंगे, लेकिन ठीक रहता है। घी में कोई भी चीज़ बनाओ तो बच्चों के अंदर इंटेक भी हो जाता है, घी का इंटेक होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बच्चे इसी सब में घी का इंटेक कर लेते हैं। जब भी मैं उसको खाना खिलाती हूँ तो उसमें भी थोड़ा बहुत घी डाल के, जैसे चावल दाल खिला रही हूँ तो घी डाल देती हूँ ताकि उसके अंदर थोड़ी इंटेक हो जाए घी का और वो अपना आराम से खा भी ले। और काफ़ी ज़्यादा टेस्ट भी इनहेंस हो जाता है जब आप पराठे घी के बनाते हैं ना, तो काफ़ी टेस्टी लगते हैं खाने में। लेकिन रिफाइंड के पराठे हमारे घर में उतना ज़्यादा कोई पसंद भी नहीं करता और ना कोई खाता है और ना मैं बनाती हूँ, क्योंकि घी में ही बना लो, थोड़े कम ही तो पराठे बनते हैं, ज़्यादा कोई पराठा पसंद भी नहीं करता है, खाता भी नहीं है। थोड़े से ही पराठे बनते हैं उसको ही मैं घी में ही बना देती हूँ। इधर मेरी सिर्फ रोटियाँ भी अच्छे से सीख गई थी, पराठे भी बन गए थे और इधर सब्जी भी अच्छे से बन चुकी थी। देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनी है, बहुत पतली सी बनी थी और बहुत अच्छी लगी थी खाने में, बहुत टेस्ट अच्छा था। फिर इधर बच्चों को खाना वाना खिला के मैंने लेटा दिया था, वो टीवी देख रहे थे, गाना सुन रहे थे। तब तक मैंने सोचा जब मार्केट गई थी तो सब्जियां लेकर आई थी। आज अकेले ही जाके सब्जियां लानी पड़ी, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई थी सब्जी लाने में, लेकिन क्या करें, सब्जी तो लाना ही था। फिर मार्केट अगले हफ्ते। फिर इधर सारी सब्जियों को मैं फ्रिज में रखने लगी थी। फ्रिज भी बहुत दिनों से क्लीन नहीं किया था पर फिर भी साफ़ था। फिर सारी सब्जियों को निकाल के मैं फ्रिज में रखती जा रही थी। इधर टमाटर भी लिया था मैंने। अब तो टमाटर पहले से सस्ता हो गया, हमारे इधर 100 रुपीज़ केजी मिल रहे थे। आपके उधर क्या रेट है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं सारी सब्जियों को इधर निकाल के रखती जा रही थी। जब बच्चे खेल रहे थे, जगे हुए थे, तब मैंने इसलिए नहीं किया था, सब्जी सब रखा था क्योंकि छोड़ दिया था ताकि बच्चे सब अपना फैलाएं ना पूरा, नहीं तो एक टमाटर लेके भागते रहता है, एक आलू लेकर के भागते रहता है। अक्षता को तो आजकल टमाटर खाना इतना ज़्यादा पसंद है ना, तो मैं उसे बोलती हूँ टमाटर इतने महंगे हैं और खा रही। गाइस ये होटल है, घर वालों का फोन आया था। हेलो रचित, कैसे हो? हेलो हेलो सुधीर। हेलो भाई जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये है बैल्कनी। ये इंस्पेक्टर सूबेदार। जय हिंद सर।
ये कांस्टेबल रचित और मैं हूँ सीनियर कांस्टेबल। डांस होने वाला है इधर। डांस कराएंगे। सुबह के टाइम सारा काम वाम ख़त्म करने के बाद मैं नहा के आ चुकी हूँ, पूजा भी कर लिया मैंने। अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा बिंदी विंदी नहीं लगाया अभी मैंने, अब जा रही हूँ वो सब लगाने के लिए। हस्बैंड ने वहाँ की कुछ वीडियोस दी थी मुझे, रात को सेंड की थी, तो मैंने इस ब्लॉग में डाला है। आप लोग देखिए वो कहाँ गए हुए हैं, कहाँ, वो एक रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ है, स्विमिंग पूल है, सारी चीज़ें, वहीं पे एक्टिविटीज़ होगी। तो शायद मे भी उनको 2-3 दिन टाइम लगेगा, तो वो तब आएंगे। तो अभी वो वहीं पर है, अभी सारा चीज़ ख़त्म हो गया है। तो उनकी ब्लॉगिंग देख के तो मुझे भी ऐसे ही आ रही थी, काफ़ी अच्छे से लेकिन उन्होंने किया है। उनको उतना आता नहीं है क्योंकि वो कैमरा शाई है, तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है, उतना अच्छे से बोल नहीं पाते हैं। बट उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है, बहुत अच्छे से उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, तो आप लोग भी देखिएगा। और काफ़ी अच्छे से उन्होंने सारी चीज़ें बताई है कि क्या कहाँ पे है, और काफ़ी अच्छे प्लेस पे गए हुए हैं वो। तो इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ मेंशन की है, डाली भी है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मैं कुछ क्लिप्स डालूँगी वहाँ की। तो ये वहाँ की क्लिप्स हैं। तो चलिए मैं इसके साथ वीडियो का एंड करती हूँ, जाती हूँ थोड़ा रेडी होने के लिए, क्योंकि फिर दिन में फिर बच्चों के साथ लगना ही है। अभी अक्षिता इस टाइम सो रही है, तो फटाफट जा मैंने नहा धो के पूजा वूजा कर लिया। अकेले रहता है ना तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है, क्योंकि हस्बैंड रहता है ना तो अक्षिता को संभाल लेते हैं, फिर नहाना वाना जितना भी काम होता है हो जाता है। लेकिन वो नहीं है तो खुद अकेले ही सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, तो उस केस में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है। अकेले रह के सारी चीज़ें मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा एक दिक्कत हो जाता है। कहते हैं ना गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, अगर एक पहिया भी ख़राब हो जाता है तो गाड़ी चलने में दिक्कत होती है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई छोटे बच्चे के साथ, क्योंकि बच्चे को संभालना, पढ़ाना, लिखाना, सारी चीज़ें एक साथ करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट सपोर्ट रहता है तो काफ़ी आसानी से सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है। पर ये भी दिन चले जाएंगे, 1 से 2 दिन में वो आ जाएंगे शायद। बहुत ज़्यादा ज़रूरी था जाना है इसीलिए गए वो, नहीं तो वो ज़्यादातर नहीं जाते हैं, उनका मन भी नहीं करता है कहीं जाने का। बट वो इस बार गए हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइज। और कमेंट भी ज़रूर करना कि बताना ज़रूर कि कैसा लगता है आपको मेरा ब्लॉग, कैसी लगती है कुकिंग, या सबसे अच्छा पार्ट क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, और क्या चीज़ें मुझे ऐड ऑन करनी चाहिए, मतलब क्या चीज़ें ज़रूरत है उसमें ठीक करने की, सुधार करने की। क्योंकि मैं न्यू हूँ बिल्कुल, तो मुझे सुधार की ज़रूरत है। उतना ज़्यादा अभी कुछ नहीं आता है, जितना आता है उतना आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग बताइएगा कैसे क्या करना चाहिए, कैसे क्या नहीं करना चाहिए। इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, आगे और काम करने में मदद मिलती रहती है मुझे, और काफ़ी भी अच्छा लगता है। चाहे नेगेटिव कमेंट हो चाहे पॉजिटिव कमेंट हो, उसे हमेशा पॉजिटिव वे में लेती हूँ, और उसको फिर मैं आगे और अच्छा करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।